नमस्ते माय ब्यूटीफुल लेडीज, कैसी हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छी होंगी, मस्त होंगी और खुश होंगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स स्टाइलिस्ट बाय कुमकुम। और यहाँ बात करते हैं हम फैशनेबल, स्टाइलिश, स्टेटमेंट एंड प्रीशियस ज्वेलरी की। आज मैं किस ब्रांड का रिव्यू करने जा रही हूँ वो तो आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं शायल बाय आस्था की प्रीशियस ज्वेलरी की, जो कि वेल स्टैम्प ज्वेलरी होती है और बहुत ही ऑथेंटिक ब्रांड है। इसका शार्क टैंक में भी जिक्र हुआ था। मीन्स शायल बाय आस्था की जो आस्था है वो शार्क टैंक में भी आई थी। हाँ, उसी के बाद में मुझे इस ब्रांड का पता चला था कि ये एक अच्छा ब्रांड हो सकता है बिकॉज शार्क टैंक में आया है। तो उसके बाद ही मैंने इसकी ज्वेलरी परचेस करना शुरू की थी और अब इतनी परचेस कर रही हूँ कि बैक टू बैक शायल बाय आस्था की ही ज्वेलरी का रिव्यू कर रही हूँ। बट हाँ, सिल्वर प्राइसेस अभी जितने पीक पर हैं ये उस टाइम पर नहीं थे, इसलिए मेरी जो ज्वेलरीज हैं वो कम प्राइस में आ गई थी। बट स्टिल इसके प्राइस अब बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। सो दैट्स वाई ज्वेलरी प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो बहुत हो गई ना इधर उधर की चटर पटर। सब बात कर लेते हैं हम इसकी पैकेजिंग की। तो वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। इस तरीके का हार्ड बॉक्स आता है इसका, जिससे ज्वेलरी डैमेज नहीं होता है, बहुत सेफ्टी के साथ आता है। इसके ऊपर बबल रैप होता है और आउटर पैकेजिंग जो होती है वो जिस भी प्लेटफॉर्म से आप मंगवाते हैं उस प्लेटफॉर्म की होती है। अंदर से हमें मिलेगा ये थैंक यू कार्ड, जो कि शायल बाय आस्था का है। इस पर कैरेटिक्स भी दी हुई है जो कि आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं पढ़ना चाहें तो वीडियो के एंड में मैं खुद आपको बता दूंगी। सो बात कर लेते हैं हम इसके अंदर की। ये मिला हमें एक जूट पाउच जो कि बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है। इसके ऊपर ब्रांडिंग भी की हुई है। अब एनी गेस क्या हो सकता है? लेट मी शो यू। यस, इट्स इयररिंग्स। सबसे ज़्यादा ना इयररिंग ही काम आते हैं। कैसे? नेक में कुछ ज़्यादा पहनने की ज़रूरत होती नहीं है, जो पहना है वो ठीक है, ईजिली निकाला, पहना और कहीं भी जा सकते हैं और रेडी टू गो हो जाता है। दैट्स वाई इयररिंग ज़्यादा होते हैं ना हमारे कलेक्शन में। चलो, ये मिला हमें एक इस तरीके का ग्लू लॉक, सिंगल पीस सिंगल ग्लू लॉक में आता है। अब मैं आपको ओपन करके बताती हूँ कि आज क्या है हमें मिलने वाला। लेट्स सी। है ना बहुत प्यारे और खूबसूरत से स्टड्स। अब ये जो मोटिव है, प्लीज़ पहले से डिसाइड मत कर लेना कि ये तो हमेशा पिकॉक ही लेके आती है तो ऑब्वियसली पिकॉक होंगे। नहीं 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 नहीं, इस बार पिकॉक नहीं है, इस बार पैरट है। पैर ऑफ पैरट, ठीक है। और बहुत ही प्यारी और माइन्यूट डिटेलिंग दी हुई है। इसके फेदर्स तक की भी डिटेलिंग की हुई है इन्होंने। और ये जो बीट्स लगे हुए हैं ये हाफ बीट्स हैं, जैसा कि आप इधर से देख सकते हैं कि फुल बीट्स नहीं है, जो अंदर से होलो होते हैं वैसे नहीं है, ये हाफ बीट्स हैं। और पीछे से ये कुछ इस तरीके से दिखता है। 92.5 की स्टैंपिंग आपको यहाँ पर इस चांद के अंदर दिखी गई होगी। यहाँ पर ये कुछ जो है वो चांद सा शेप है और ये बीट्स लगे हुए हैं, सभी सिल्वर के हैं। यहाँ पे कोई मीनाकारी, कुंदन, मोती ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया है। प्योर तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से इसके ऊपर कार्विंग की हुई है। और ये जो पेज है, पुश बैक पेज बोलते हैं इसको, और इसके ऊपर भी 92.5 की स्टैंपिंग की हुई रहती है। तो ये जो ज्वेलरी ब्रांड जो है वो बोलता है ना कि हम वेल स्टैम्प ज्वेलरी प्रोवाइड करते हैं, तो एक्चुअली वेल स्टैम्प ही होती है और ये बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी होती है। देखो, अभी इसका जो प्राइस है वो 8100 रुपीज़ है। आज जब मैंने इसे चेक किया तब हो सकता है कि जब आप वीडियो मेरा देखें तब तक प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाए। प्रीवियस वीडियो में जो मैं प्राइस बताती हूँ और जब मेरी ब्यूटीफुल लेडीज़ जब उसे ख़रीदने जाती है तो प्राइस ज़्यादा हो जाता है, तब कमेंट मिलता है मुझे कि ये प्राइस तो नहीं है। तो देखो, प्राइस तब का मैं बताती हूँ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और जो करंट प्राइस होता है वो मैं आपको बताती हूँ। बट आप उसको बाद में देख रहे हो या बहुत टाइम बाद आप उसको परचेस करने की सोच रहे हो, तब तो ऑब्वियसली वेबसाइट पे और अदर प्लेटफॉर्म्स पे तो सिल्वर जिस तरीके से हाइक हो रही है, ऑब्वियसली प्राइस भी बढ़ ही जाएंगे।
तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। आज इसकी प्राइस है 8,100 रुपीज़। अब इस वीडियो को आप आफ्टर 15 डेज देखें या 10 डेज देखें तो ऑब्वियसली प्राइस तो इंक्रीज़ होना ही है, तो उस केस में मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मैं जब प्राइस बताती हूँ तब कम होती है और जब आप परचेस करने जाते हैं तब वो ज़्यादा हो जाती है। एनीवेज, कम टू द पॉइंट कि हमारे स्टड जो कि आपको बहुत सुंदर लग रहे होंगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि किसी मूवी में दीपिका पादुकोण ने इस टाइप के ज्वेलरी पहनी है, आई थिंक, डोंट नो एग्जैक्टली, बट मुझे ऐसा कहीं लग रहा है कि ऐसा पहना है उसने। एनीवेज, अब मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये स्टर्ट पहन लिए हैं, काफ़ी अच्छी साइज़ है इसकी और इसका नाम है आध्या ड्यूल पैरेट स्टर्ट्स। और ड्यूल पैरेट इसलिए क्योंकि इसमें 2 पैरेट्स हैं और इस तरीके से वो देख रहे हैं एक दूसरे को। और ये रहा स्टर्ट का साइज़ जो कि आपको क्लियरली विजिबल होगा। हाँ, और इस ब्रांड की सबसे खास बात पता है क्या है कि इसकी जो ज्वेलरी होती है ना, भले ही साइज़ में बड़ी होती है बट ना वो बहुत ही लाइट वेटेड होती है। आपको बिल्कुल फील नहीं होता कि आपने बहुत हैवी और कुछ इस तरीके का पीस पहन रखा है, बट स्टिल बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही ऑथेंटिक लग रहे हैं। मतलब सिल्वर ज्वेलरी ना अपने आप में एक प्रीशियस ज्वेलरी है, तो अपने आप में कंप्लीट होती है, आपको कोई दूसरी एसेसरीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सिल्वर ज्वेलरी शायद बाय आस्था की सिल्वर ज्वेलरी परचेस कहाँ से की थी। ऑब्वियसली मैंने इसकी वेबसाइट से परचेस की थी और शायद बाय आस्था की ज्वेलरी जो होती है सभी प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, लाइक अजियो, मिंत्रा एंड अमेज़ॉन पर भी है। कैश ऑन डिलीवरी आपको मिल जाती है मिंत्रा पर और वेबसाइट से ख़रीदने पर भी आपको कैश ऑन डिलीवरी मिल जाती है। बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिलती है। प्राइस में फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि वेबसाइट पे अलग प्राइजेस होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी अलग अलग प्राइजेस होते हैं। जहां आपको कंफर्टेबल लगे, प्रीशियस ज्वेलरी है, रिटर्न करना इजी हो, और जहां आपको लगे कि इजी रिटर्न कर सकते हैं, पहन के देख लो, नहीं जम रहा है रिटर्न कर दो, इस तरीके का कुछ इश्यूज़ अगर आपके मन में हो तो प्लीज़ आप जहां से कन्वीनियंट हो वहां से परचेस कर सकते हैं। मैंने इसकी वेबसाइट से ज्वेलरी खरीदी है बट आज तक मैंने कोई भी पीस रिटर्न नहीं किया है, इसलिए मुझे उसका रिटर्न एक्सपीरियंस नहीं है। आप चाहें तो आपकी जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ से आप मोस्टली शॉपिंग करते हैं वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। प्राइस ज़रूर चेक कर लीजिएगा, हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग प्राइसेस होती हैं, तो प्लीज़ एक बार प्राइस चेक कर लीजिएगा। नाउ बात कर लेते हैं सिल्वर ज्वेलरी को क्लीन कैसे करना है। बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है इस सिल्वर ज्वेलरी को क्लीन करने की, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, नेचुरल ऑक्सीडेशन है, इट्स टेक टू मच टाइम फॉर ऑक्सीडेशन, दैट्स वाई आपको क्लीन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा काली हो नहीं सकती है क्योंकि ऑलरेडी बहुत काली है। और अब मैं बताती हूँ आपको केयर कैसे करना है। केयर करना बहुत आसान है। कुछ सिलिकॉन जेल्स होते हैं जिन्हें जो नॉर्मली हमारे बॉटल पर्स वगैरह में जब हम नया खरीदते हैं तब मिलते हैं। सिलिकॉन जेल्स को आप संभाल कर रखें, जहाँ आपकी सिल्वर ज्वेलरी रखी हुई है उसमें रखें, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडिविजुअल ज्वेलरी को इंडिविजुअल रैप में ही रखें। जिस तरीके से ये आती है इंडिविजुअल में इंडिविजुअल, वैसे ही सिंगल पीस को सिंगल पाउच में रखें। उससे क्या होता है कि सिल्वर ज्वेलरी पे स्क्रैचेस नहीं आते हैं। और मैं बहुत टाइम से सिल्वर ज्वेलरी को यूज़ कर रही हूँ, बहुत टाइम से, मैंने 8-10 साल हो गए होंगे तब से। मेरी सिल्वर ज्वेलरी आज तक भी कोई डैमेज नहीं हुई है, मुझे कोई कंप्लेन ही नहीं है। ऑक्सीडेशन भी इतना नहीं होता है बिकॉज कि मैं उनको बहुत केयर करके रखती हूँ। देन एक और बात होती है कि आप सिल्वर ज्वेलरी को मॉइस्चराइजर से ज़रूर प्रोटेक्ट करके रखें। नाउ चलते हैं हम वीडियो के एंड की तरफ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें यार। बहुत कंजूसी करते हो सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, क्यों इतनी कंजूसी क्यों करते हो? कमेंट भी कर दिया करो अगर कुछ नहीं जम रहा है तो। और एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।